हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जैसे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। कमेंट में जय माता रानी, जय मां वैष्णो देवी, जय ब्रह्म भवानी जरूर लिखें। रुको मेरे प्रिय बच्चे बस 10 सेकंड के लिए, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे वीडियो के अंत में कुछ तुम्हारे लिए ऐसा माँ काली लेकर आए हैं जो तुम्हारे जीवन से बहुत जुड़ी ऐसी रहस्यमयी बात लेकर आई जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक है। आज अगर तुमने इसे अनदेखा किया तो अपने जीवन में कभी यह संदेश नहीं पाओगे और बहुत पछताओगे। तो सुनो मेरे बच्चे, उस रात आकाश बिल्कुल शांत था। हवा जैसे किसी अनजाने भय से कांप रही थी। गांव के बाहर सदियों पुराना काली मंदिर अंधेरे में खड़ा था। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ और तेरे हर दुख से वाकिफ हूँ। याद रख, मेरी सच्ची पूजा सिर्फ मंत्रों में नहीं बल्कि किसी असहाय की सेवा में बसती है। तेरा श्रद्धा से दिया गया एक एक रुपया सिर्फ एक दान नहीं बल्कि किसी भूखे पेट के लिए भरपेट भोजन और मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे लाचारों का सहारा बनता है। मेरी इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। सहयोग करना बेहद आसान है। बस इस पावन स्कैनर का एक स्क्रीनशॉट ले, अपना फोन पे पेटीएम ऐप खोल और गैलरी से स्कैनर फोटो सेलेक्ट करके आसानी से अपना योगदान दे। अपनी सामर्थ्य और खुशी से 101 रुपए, 121 रुपए, 551 रुपए, 1051 रुपए या 5051, जो भी तेरा मन कहे, मेरे चरणों में अर्पित कर। तेरा यह छोटा सा कदम किसी के जीवन में खुशियाँ लाएगा। यदि इस समय आप आर्थिक सहयोग करने की स्थिति में नहीं है तो भी कोई बात नहीं। आपकी शुभकामनाएं, आपका स्नेह और इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना भी एक बड़ी सेवा है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचे जो किसी जरूरतमंद की मदद करने में सक्षम हो। ईश्वर हमें ऐसा हृदय दे जो दूसरों के दुख को समझ सके, ऐसे हाथ दे जो सेवा के लिए हमेशा आगे बढ़े और ऐसी भावना दे कि हम अपने सामर्थ्य के अनुसार मानवता का साथ निभा सके। आपका हर सहयोग, चाहे छोटा हो या बड़ा, किसी जरूरतमंद के जीवन में आशा की नई किरण बन सकता है। लोग कहते थे कि आधी रात के बाद वहाँ केवल वही पहुँच सकता है जिसे माँ काली स्वयं बुलाए। जिसने बिना बुलावे जाने की कोशिश की वह कभी पहले जैसा लौट कर नहीं आया। लेकिन उस रात एक युवक कांपते कदमों से उसी मंदिर की ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल में दर्द था और होठों पर बस एक ही नाम था, मान। उसने मंदिर की पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो अचानक तेज हवा चलने लगी। मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठी। चारों ओर ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति जाग चुकी हो। युवक डर गया लेकिन उसके कदम नहीं रुके। वह रोते हुए बोला, माँ, मैं धन मांगने नहीं आया, मैं वैभव मांगने नहीं आया, मैं तो बस आपका एक संकेत चाहता हूँ। अगर आप सच में मेरी माँ है तो आज मुझे खाली मत लौटाइए। इतना कहना था कि मंदिर के भीतर रखा दीपक, जो कई घंटों से बुझा हुआ था, बिना किसी के छुए स्वयं जल उठा। युवक की सांसें थम गई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर बहुत ही कोमल हाथ रखा हो, लेकिन वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ माँ काली की मूर्ति मुस्कुराती हुई प्रतीत हो रही थी। उस क्षण युवक समझ गया कि जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब माँ काली अपने भक्त का हाथ कभी नहीं छोड़ती। यही युवक बचपन से माँ काली का अनन्य भक्त था। उसका नाम आरव था। बचपन में उसकी माँ उसे हर अमावस्या को इसी मंदिर में लाती थी और कहती थी, बेटा, दुनिया बदल सकती है, लोग बदल सकते हैं, लेकिन माँ काली का प्रेम कभी नहीं बदलता। आरव तब छोटा था। वह हंसकर माँ की बात सुन लेता था। उसे क्या पता था कि एक दिन यही शब्द उसकी पूरी जिंदगी का सहारा बन जाएंगे।
समय बीतता गया। एक एक करके उसके जीवन से खुशियां दूर होती चली गई। पहले पिता का देहांत हुआ, फिर माँ भी गंभीर बीमारी से चल बसी। रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया, दोस्तों ने मुंह मोड़ लिया। जिसने भी मदद का वादा किया वही सबसे पहले दूर चला गया। अब उसके पास ना धन था, ना परिवार, ना कोई सहारा। लेकिन एक चीज उसके पास अब भी थी, माँ काली पर अटूट विश्वास। हर सुबह वह मंदिर आता, फूल चढ़ाता, दीप जलाता और बस इतना कहता, माँ मुझे कुछ मत दीजिए, बस मेरा विश्वास कभी मत टूटने दीजिए। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते। कोई कहता इतनी पूजा करके भी गरीब है, कोई कहता अगर माँ काली होती तो इसकी हालत ऐसी क्यों होती। लेकिन आरव कभी जवाब नहीं देता। वह मुस्कुरा कर कहता, जिस दिन माँ चाहेंगी उसी दिन सब बदल जाएगा। एक रात गांव में भयंकर तूफान आया। बिजलियां लगातार चमक रही थी, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लोग अपने अपने घरों में छिप गए। लेकिन उसी समय आरव मंदिर की ओर जा रहा था। लोग चिल्लाए, पागल हो गया है क्या? आज बाहर निकलेगा तो मर जाएगा। आरव ने शांत स्वर में कहा, जिसकी रक्षा माँ काली करती है उसे मौत भी बिना उनकी अनुमति के छू नहीं सकती। इतना कहकर वह आगे बढ़ गया। जैसे जैसे वह मंदिर के पास पहुंचा, तूफान और भी भयंकर होता गया। अचानक आकाश में ऐसी बिजली चमकी कि पूरा मंदिर प्रकाश से भर उठा। उसी क्षण उसे मंदिर के द्वार पर एक वृद्ध साधु दिखाई दिए। उनकी आंखों में अद्भुत तेज था। उन्होंने मुस्कुरा कर पूछा, बेटा तू यहाँ डरने नहीं आया या माँ को परखने आया है? आरव तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। मैं माँ को परखने नहीं आया बाबा, मैं तो बस उनके चरणों में अपना जीवन समर्पित करने आया हूँ। साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जिस दिन भक्त अपना सब कुछ माँ को सौंप देता है उसी दिन माँ उसकी हर लड़ाई अपनी बना लेती है। और यह कहते ही वृद्ध साधु अचानक वहाँ से गायब हो गए। आरव स्तब्ध रह गया। चारों ओर देखा, कोई नहीं था, केवल मंदिर के भीतर से आती हुई घंटियों की ध्वनि और ऐसा दिव्य अनुभव जिसे शब्दों में बांधना असंभव था। आरव का पूरा शरीर कांप रहा था। उसकी आंखें बार बार उस स्थान को देख रही थी जहां कुछ क्षण पहले वह तेजस्वी वृद्ध साधु खड़े थे। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। केवल मंदिर की घंटियों की धीमी ध्वनि और दीपक की टिमटिमाती लो वातावरण को अलौकिक बना रही थी। आरव धीरे धीरे माँ काली की प्रतिमा के सामने पहुंचा। उसने दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद कर ली। माँ, यदि अभी जो हुआ वह आपकी कृपा थी तो मुझे इतना सामर्थ्य दीजिए कि मैं जीवन भर आपके मार्ग से कभी ना भटकूं। इतना कहते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी अचानक मंदिर के भीतर से ऐसी सुगंध फैलने लगी जैसी उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। यह किसी साधारण फूल की नहीं, बल्कि एक दिव्य उपस्थिति की सुगंध थी। उसी समय माँ काली के चरणों में रखा एक लाल जवा का फूल अपने आप खिसकता हुआ आरव के पैरों के पास आकर रुक गया। उसने कांपते हाथों से वह फूल उठाया और अपने मस्तक से लगा लिया। उसके भीतर एक अनोखी शांति उतरने लगी। ऐसा लगा मानो वर्षों से उसके मन में जमा हर पीड़ा धीरे धीरे पिघल रही हो। अचानक मंदिर के बाहर से किसी स्त्री के रोने की आवाज सुनाई दी। आरव दौड़कर बाहर पहुंचा। एक वृद्धा बारिश में भीगी हुई बैठी थी। उसकी गोद में एक छोटा बच्चा था जिसकी सांसें बहुत धीमी हो चुकी थी। वृद्धा रोते हुए बोली, बेटा कोई वैद्य नहीं मिला, सबने मना कर दिया, मेरे पोते को बचा लो। आरव की आंखों में आंसू आ गए। वह जानता था कि उसके पास ना दवा है, ना धन, ना कोई उपाय। उसने बच्चे को अपनी गोद में लिया और माँ काली की प्रतिमा के सामने ले आया।
वह बोला, माँ मैं कुछ नहीं कर सकता। अपने जीवन में भी प्रकाश कभी कम नहीं होता। यदि इस संदेश ने आपके हृदय को स्पर्श किया है तो इसे केवल सुनकर आगे मत बढ़ जाइए। यदि संभव हो तो सेवा का संकल्प अपने जीवन का एक हिस्सा बनाइए। चाहे महीने में एक बार ही सही, किसी जरूरतमंद की सहायता अवश्य कीजिए। यह सहायता धन से हो सकती है, भोजन से हो सकती है, शिक्षा से हो सकती है या केवल प्रेम और सम्मान से भी हो सकती है। हर छोटा प्रयास मिलकर एक बड़ा परिवर्तन लाता है। हम सभी मिलकर ऐसा समाज बना सकते हैं जहां कोई बच्चा भूखा ना सोए, कोई बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे और कोई मासूम केवल गरीबी के कारण अपने सपनों को छोड़ने के लिए मजबूर ना हो। यही इस प्रयास का उद्देश्य है, यही इस सेवा का संकल्प है और यही हमारी आप सभी से विनम्र प्रार्थना है। यदि आपके हृदय में सेवा का भाव जागा है तो अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार सहयोग कीजिए, और यदि सहयोग संभव ना हो तो इस संदेश को आगे बढ़ाकर किसी और के हृदय में सेवा की ज्योति अवश्य जगाइए। यही सबसे बड़ी मानवता है, यही सबसे बड़ा धर्म है और यही वह पुण्य है जो पीढ़ियों तक अपनी सुगंध फैलाता रहता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी छोटी सी सहायता से आखिर क्या बदल जाएगा, लेकिन इतिहास गवाह है कि बड़े परिवर्तन हमेशा छोटे कदमों से ही शुरू हुए हैं। एक दीपक पूरे अंधकार को समाप्त नहीं कर सकता, लेकिन जहां वह जलता है वहां अंधेरा टिक नहीं पाता। ठीक उसी प्रकार आपका छोटा सा सहयोग भी किसी बच्चे के जीवन में आशा का दीप बन सकता है। शायद आप उस बच्चे का नाम कभी ना जान पाए, शायद वह बच्चा आपको कभी देख भी ना पाए, लेकिन आपकी सहायता उसके जीवन की कहानी बदल सकती है। कल्पना कीजिए उस बच्चे की जो सुबह उठते ही यह नहीं सोचता कि आज स्कूल में क्या सीखेगा, बल्कि यह सोचता है कि आज खाने को कुछ मिलेगा या नहीं। कल्पना कीजिए उस बच्ची की जो पढ़ना चाहती है, डॉक्टर बनना चाहती है, शिक्षक बनना चाहती है, लेकिन उसके घर की आर्थिक स्थिति उसके सपनों के रास्ते में खड़ी है। ऐसे अनगिनत बच्चे हमारे आसपास हैं। वे किसी चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं कर रहे, वे केवल एक अवसर चाहते हैं, एक मौका जिससे वे भी अपने जीवन को बेहतर बना सके। यही कारण है कि यह प्रयास केवल सहायता का नहीं बल्कि उम्मीद का प्रयास है। जब कोई बच्चा यह महसूस करता है कि समाज उसके साथ खड़ा है, तब उसके भीतर आत्मविश्वास पैदा होता है। उसे लगता है कि उसके सपने भी महत्वपूर्ण हैं, उसकी मेहनत भी मायने रखती है और उसका भविष्य भी उज्जवल हो सकता है। कई बार जीवन बदलने के लिए बहुत बड़े संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती, केवल किसी के विष भय तुम्हारी कल्पना को कमजोर करता है। जबकि विश्व किसी बच्चे की शिक्षा में सहयोग करना केवल किताब या फीस में मदद करना नहीं है, यह उसके भविष्य को बेहतर बनाने की कोशिश है। इसलिए यदि तुम्हारे मन में सेवा की भावना है तो अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ो, लेकिन याद रखो किसी की सहायता करते समय उसकी गरिमा का सम्मान करना भी उतना ही जरूरी है। जरूरतमंद व्यक्ति को कभी छोटा मत समझना। परिस्थितियाँ किसी भी इंसान को कठिन स्थिति में पहुंचा सकती हैं। आज कोई सहायता ले रहा है, कल वही व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा होकर किसी और की सहायता कर सकता है। मेरे प्रिय भक्त, दान का सबसे सुंदर रूप वह है जिसमें दिखावा नहीं होता। किसी की मदद करके उसे बार बार यह याद दिलाना कि तुमने उसके लिए क्या किया, सेवा की भावना को कमजोर कर देता है। इसलिए जहाँ तक संभव हो सहायता सम्मान के साथ करो। यदि तुम्हारा सहयोग किसी बच्चे की पढ़ाई में लग रहा है तो उसके भविष्य की चिंता और मेहनत को भी सम्मान दो। यदि किसी परिवार के भोजन में सहायता हो रही है तो उनकी परिस्थिति को समझो और उनके आत्मसम्मान की रक्षा करो।
और यदि इस वीडियो के माध्यम से किसी प्रकार का सहयोग किया जा रहा है तो सहयोग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपनी तरफ से उचित जानकारी रखना चाहिए कि उसका योगदान किस उद्देश्य के लिए है और वह किस माध्यम से पहुंचाया जाएगा। सेवा में विश्वास तभी मजबूत होता है जब नियत के साथ पारदर्शिता भी हो। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में चाहे जितनी बड़ी सफलता प्राप्त करो, लेकिन यदि तुम्हारे पास किसी जरूरतमंद के लिए करुणा नहीं है तो वह सफलता अधूरी रह जाती है। और दूसरी ओर यदि तुम्हारे पास बहुत अधिक धन नहीं है फिर भी तुम किसी दुखी इंसान के लिए अपने समय, श्रम, भोजन या सामर्थ्य के अनुसार कुछ कर पाते हो तो तुम्हारा जीवन एक सुंदर उद्देश्य से जुड़ जाता है। किसी भूखे को भोजन देना, किसी बच्चे को पढ़ने में सहायता देना, किसी जरूरतमंद को कपड़े देना, किसी असहाय परिवार की आवश्यक मदद करना। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ और तेरे हर दुख से वाकिफ हूँ। याद रख, मेरी सच्ची पूजा सिर्फ मंत्रों में नहीं बल्कि किसी असहाय की सेवा में बसती है। तेरा श्रद्धा से दिया गया एक एक रुपया सिर्फ एक दान नहीं बल्कि किसी भूखे पेट के लिए भरपेट भोजन और मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे लाचारों का सहारा बनता है। मेरी इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। सहयोग करना बेहद आसान है। बस इस पावन स्कैनर का एक स्क्रीनशॉट ले, अपना फोन पे पेटीएम ऐप खोल और गैलरी से स्कैनर फोटो सेलेक्ट करके आसानी से अपना योगदान दे। अपनी सामर्थ्य और खुशी से 101 रुपए, 121 रुपए, 551 रुपए, 1051 रुपए या 5051, जो भी तेरा मन कहे, मेरे चरणों में अर्पित कर। तेरा यह छोटा सा कदम किसी के जीवन में खुशियाँ लाएगा। यदि इस समय आप आर्थिक सहयोग करने की स्थिति में नहीं है तो भी कोई बात नहीं। आपकी शुभकामनाएं। आपका स्नेह और इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना भी एक बड़ी सेवा है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचे जो किसी जरूरतमंद की मदद करने में सक्षम हो। ईश्वर हमें ऐसा हृदय दे जो दूसरों के दुख को समझ सके, ऐसे हाथ दे जो सेवा के लिए हमेशा आगे बढ़े और ऐसी भावना दे कि हम अपने सामर्थ्य के अनुसार मानवता का साथ निभा सके। आपका हर सहयोग, चाहे छोटा हो या बड़ा, किसी जरूरतमंद के जीवन में आशा की नई किरण बन सकता है। यह सभी कार्य अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन हमेशा यह ध्यान रखना कि सहायता वास्तविक जरूरत और उचित तरीके से हो। तुम्हारे द्वारा दिया गया छोटा सा सहयोग किसी के लिए उस दिन की राहत बन सकता है। लेकिन सहयोग करते समय अपने घर की जरूरतों को भूलना मत। अपनी क्षमता के अनुसार देना ही सही रास्ता है। किसी पर दान देने का दबाव नहीं होना चाहिए। ना कोई राशि छोटी है, ना किसी व्यक्ति को अपनी क्षमता से अधिक देने की आवश्यकता है। यदि तुम्हारे पास 1 रुपया है और तुम अपनी इच्छा से देना चाहते हो तो वही पर्याप्त है। यदि 51 रुपए देना चाहते हो तो उतना ही दो। 101 रुपए 0100 या उससे अधिक देना चाहते हो और तुम्हारी आर्थिक स्थिति इसकी अनुमति देती है तो अपनी इच्छा के अनुसार सहयोग कर सकते हो। राशि से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हारा सहयोग स्वेच्छा से हो और तुम्हें बाद में आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े। और यदि तुम कुछ भी दान नहीं कर सकते तो भी तुम्हारी भूमिका समाप्त नहीं होती। किसी जरूरतमंद को अपने आसपास पहचानना, उसके लिए उचित सहायता ढूंढना, किसी विश्वसनीय संस्था तक उसकी बात पहुंचाना या किसी भूखे व्यक्ति को अपने हाथ से भोजन कराना भी सेवा का एक रूप हो सकता है। मेरे प्रिय भक्त, अपने भीतर यह भावना, जब किसी नन्हे हाथ में खिलौने की जगह मेहनत का बोझ दिखाई देता है, जब किसी बच्चे की आंखों में स्कूल जाने का सपना अधूरा रह जाता है, तब हमारा दिल यही कहता है कि काश हम उसके लिए कुछ कर पाते। हर बच्चा इस दुनिया में मुस्कुराने का अधिकार लेकर जन्म लेता है। हर बच्चे को भरपेट भोजन मिले, अच्छे कपड़े मिले,
शिक्षा मिले और सम्मान के साथ जीने का अवसर मिले। यही एक सभ्य समाज की पहचान होती है। इसी भावना के साथ यह छोटा सा सेवा का प्रयास किया जा रहा है। इस वीडियो में जो QR कोड दिखाई दे रहा है, उसके माध्यम से जो भी सहयोग प्राप्त होगा वह जरूरतमंद और गरीब बच्चों की सहायता के लिए उपयोग किया जाएगा। ऐसे बच्चे जो कभी भूखे पेट सो जाते हैं, जिनके पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं हैं, जिनके माता पिता उनकी पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ हैं, उनके जीवन में उम्मीद की एक नई किरण जगाने का प्रयास किया जाएगा। हम एक बार फिर विनम्रता से कहना चाहते हैं कि यहाँ किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा के विरुद्ध सहयोग ना करे। यदि आपका मन सेवा के लिए प्रेरित हो, यदि आपकी परिस्थितियाँ अनुमति दें, तभी अपनी श्रद्धा के अनुसार सहयोग करें। 1 रुपया हो या 51 रुपए, 101 रुपए हो या 01 हो या 101 रुपए, हर सहयोग समान सम्मान के साथ स्वीकार किया जाएगा, क्योंकि सेवा का मूल्य राशि से नहीं भावना से होता है। हो सकता है आपका छोटा सा सहयोग किसी बच्चे के लिए 1 सप्ताह की कॉपियां बन जाए। हो सकता है उसी सहयोग से किसी बच्चे को पहली बार स्कूल बैग मिल जाए। हो सकता है किसी मासूम को भरपेट भोजन मिल जाए। हो सकता है किसी बच्ची की पढ़ाई बीच में रुकने से बच जाए। कभी कभी हमारे लिए जो राशि बहुत छोटी होती है, वही किसी जरूरतमंद के लिए जीवन बदल देने वाली साबित हो जाती है। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है, उसमें से यदि थोड़ा सा हिस्सा हम किसी ऐसे इंसान के लिए निकाल दें जिसके पास कुछ भी नहीं है, तो वही सबसे सच्ची पूजा बन जाती है। मंदिरों में दीपक जलाना शुभ है, लेकिन किसी गरीब के घर में आशा का दीप जलाना उससे भी बड़ा पुण्य माना गया है। किसी भूखे को भोजन कराना, किसी बच्चे को शिक्षा देना और किसी निराश व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाना ऐसा पुण्य है जिसका फल केवल इस जीवन में ही नहीं, बल्कि आने वाले समय में भी हमारे साथ चलता है। यदि आप इस समय आर्थिक रूप से सहयोग नहीं कर सकते, तो भी कृपया स्वयं को कभी दोषी ना समझें। आपकी शुभकामनाएं भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को अपने मित्रों, परिवार और परिचितों तक साझा कर सकते हैं। हो सकता है आपका एक शेयर किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंच जाए जो कई बच्चों की सहायता करने का माध्यम बन जाए। कभी कभी धन से बड़ी सेवा एक सही संदेश को सही लोगों तक पहुंचाना भी होती है। आइए हम सब मिलकर ऐसा समाज बनाने का प्रयास करें जहां कोई बच्चा केवल गरीबी की वजह से अपने सपनों से दूर ना हो, जहां किसी मासूम को भूख के कारण रोना ना पड़े, जहां हर बच्चे के हाथ में भीख का कटोरा नहीं बल्कि किताब हो, जहां हर बच्चा अपने भविष्य के बारे में सपने देखने का साहस कर सके। यदि आपके मन में दया, करुणा और मानवता का भाव है, तो इस सेवा में अपनी श्रद्धा के अनुसार सहभागी बनिए। आपका छोटा सा सहयोग किसी मासूम की मुस्कान, किसी माँ की राहत और किसी परिवार की नई उम्मीद बन सकता है। ईश्वर आपके इस प्रेम और सेवा भाव को अवश्य देखता है। जो व्यक्ति दूसरों के आंसू पोंछने का प्रयास करता है, ईश्वर उसके जीवन में भी खुशियों की वर्षा करता है। हम प्रार्थना करते हैं कि आपके घर में सदैव सुख, शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य बना रहे। आपके परिवार पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। आपके जीवन में आने वाली हर कठिनाई सरल हो जाए। और यदि आप इस सेवा के माध्यम से किसी बच्चे का हाथ थामते हैं, तो विश्वास रखिए कि उस बच्चे की सच्ची दुआएं आपके जीवन को भी प्रकाश से भर देंगी। यही इस प्रयास का उद्देश्य है, मानवता, प्रेम और सेवा को आगे बढ़ाना, ताकि कोई भी मासूम बच्चा केवल अभावों के कारण अपने सपनों से वंचित ना रह जाए। याद रखिए, इस संसार में सबसे अमीर वह व्यक्ति नहीं होता जिसके पास सबसे अधिक धन हो, बल्कि सबसे अमीर वह होता है जिसके दिल में दूसरों के लिए दया और करुणा हो।
धन आज है कल नहीं भी हो सकता है, लेकिन किसी जरूरतमंद की मदद से जो आशीर्वाद मिलता है वह जीवन भर साथ चलता है। गरीब बच्चों की आंखों से निकली हुई सच्ची दुआएं कभी व्यर्थ नहीं जाती। वे सीधे ईश्वर तक पहुंचती हैं और ईश्वर उन दुआओं का फल किसी न किसी रूप में अवश्य लौटाता है। जरा एक पल के लिए उन बच्चों के बारे में सोचिए जो हर सुबह इस उम्मीद से उठते हैं कि शायद आज उन्हें भरपेट भोजन मिल जाएगा, लेकिन कई बार उनकी यह उम्मीद भी अधूरी रह जाती है। कितने ही बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल जाने की उम्र में भी सड़कों पर काम करने के लिए मजबूर हैं। कोई चाय की दुकान पर बर्तन साफ कर रहा है, कोई कूड़ा बिन रहा है, कोई ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ा होकर लोगों से मदद मांग रहा है। इन बच्चों ने बचपन को खेलते हुए नहीं बल्कि संघर्ष करते हुए देखा है। हम चाहते हैं कि जितना संभव हो सके ऐसे बच्चों तक मदद पहुंचाई जाए। उन्हें भोजन मिले, पढ़ाई का अवसर मिले, जरूरत का सामान मिले और सबसे बड़ी बात यह कि उन्हें यह एहसास हो कि इस दुनिया में आज भी ऐसे लोग हैं जो उनके बारे में सोचते हैं। जब किसी बच्चे को यह विश्वास मिल जाता है कि वह अकेला नहीं है, तब उसके अंदर जीने और आगे बढ़ने की नई शक्ति पैदा होती है। यदि आपका मन इस सेवा से जुड़ना चाहता है तो इस वीडियो में दिखाई दे रहे QR कोड के माध्यम से अपनी श्रद्धा के अनुसार सहयोग कर सकते हैं। हम फिर से निवेदन करते हैं कि यह पूरी तरह स्वैच्छिक है। यहाँ किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है। यदि आप 21 रुपए, 51 रुपए, 101 रुपए, 201 रुपए, 01 या 101 रुपए अथवा अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी राशि से सहयोग करना चाहे तो आपका हर योगदान सम्मान पूर्वक स्वीकार किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया प्रत्येक सहयोग किसी न किसी बच्चे के जीवन में आशा का दीपक जलाने का प्रयास करेगा। यदि इस समय आप आर्थिक सहायता करने की स्थिति में नहीं है तो कृपया बिल्कुल भी चिंता न करें। आप अपनी शुभकामनाओं से भी इस प्रयास का हिस्सा हैं। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा कर सकते हैं। हो सकता है आपके द्वारा किया गया एक शेयर किसी ऐसे दयालु व्यक्ति तक पहुंचे जो अनेक बच्चों के जीवन में बदलाव ला सके। सेवा केवल धन से नहीं होती, अच्छे विचार फैलाना भी सेवा है। लोगों को प्रेरित करना भी सेवा है और किसी नेक कार्य में साथ खड़ा होना भी सेवा है। जब हम किसी अनजान बच्चे की सहायता करते हैं तब हम केवल उसकी वर्तमान जरूरत पूरी नहीं करते बल्कि उसके भविष्य को भी संवारने में योगदान देते हैं। एक पढ़ा लिखा बच्चा आगे चलकर अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाल सकता है। एक स्वस्थ बच्चा अपने सपनों को पूरा कर सकता है। एक आत्मविश्वासी बच्चा समाज के लिए प्रेरणा बन सकता है। इसलिए आपकी छोटी सी मदद केवल आज का सहारा नहीं बल्कि आने वाले कल की नींव भी बन सकती है। जीवन में हम सभी कभी ना कभी कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं। ऐसे समय में यदि कोई हमारा हाथ पकड़ ले तो हमें लगता है कि दुनिया अभी भी अच्छी है। ठीक उसी तरह आपका सहयोग भी किसी मासूम बच्चे के लिए यह संदेश लेकर जाएगा कि वह अकेला नहीं है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय माता रानी जरूर लिखें।